वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा नीटिंग कॉर्नर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम नीटिंग मशीन में किस तरह से वी शेप गले की घटाई दे सकते हैं। तो इसके लिए जहां हमने घटाई देनी है वहां तक इसको बना लिया है और वी शेप गले की घटाई देने से पहले हमने इसमें मुंढे की घटाई दे लेनी है। अगर गला बड़ा बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी गले की घटाई स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही मुंडे की घटाई भी। लेकिन मैं इसमें गला थोड़ा छोटा बनाना चाहती हूँ तो पहले मैंने यहाँ मुंडे की घटाई देनी है। मुंडे की घटाई देने के लिए यहाँ मैं 4 3 2 1 की घटाई दे रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ हमने 4 फंदों को कम कर देना है। चार फंदों को कम करने के बाद यहाँ हमने वेट लगा लेना है और उसके बाद एक बार हमने यहाँ मशीन को चला लेना है। जैसे ही हम मशीन को चलाएंगे और दूसरी तरफ चले जाएंगे तो यहाँ से भी हमने फिर से 4 फंदों की घटाई देनी है। घटाई देने का अपना अपना तरीका होता है और जो बिगनर्स हैं वो इस तरह से घटाई दे सकते हैं। अगर बिना नीडल की हेल्प के घटाई देते हैं तो कई बार फंदा हमसे छूट भी जाता है। और यहाँ हमने वेट भी लगा देने हैं ताकि हमारे जो मुंडे की घटाई है उसमें सफाई बनी रहे। इसके बाद फिर से हमने मशीन को चला देना है और इस बार हमने यहाँ 3 फंदों को कम करना है। तीन फंदों को कम करने के बाद फिर से हमने मशीन को चलाना है और दूसरी तरफ पहुंच करके फिर से हमने यहाँ 3 फंदों को बंद कर देना है। फिर से आगे हमने मशीन को एक बार चला देना है और अब की बार हमने यहाँ सिर्फ 2 ही फंदों को बंद करना है। मशीन को एक बार फिर से चलाना है और दूसरे साइड जाकर के फिर से हमने 2 फंदों को यहाँ घटा देना है। मशीन को चलाना है। इस बार यहाँ हमने सिर्फ एक ही फंदे को कम करना है। मशीन को चलाना है, दूसरी साइड भी हमने एक ही फंदे को कम करना है। तो इस तरह से हमारी यहाँ मुंडे की घटाई कंप्लीट हो गई है। मशीन को चला लेना है। अब जो हमारा सेंटर पॉइंट है यहाँ से हमने एक तरफ की नीडल्स आगे कर देनी है। यहाँ हमने गले की घटाई स्टार्ट करनी है। मशीन के हुक्स हमने पीछे कर देने हैं और इस तरह से मशीन को चलाना है जिससे हमारी पिछले वाली नीडल्स की बुनाई होगी, अगले वाली हमारी नहीं होगी। और यहाँ से हमने एक फंदा कम कर देना है। जो खाली नीडल है उसको पीछे कर देना है। मशीन को हमने यहाँ चला लेना है। अब जैसे कि मैं यहाँ 10-10 लाइनें डाल रही हूँ तो अब मैंने यहाँ धागा चेंज करना है। तो धागा चेंज करने के बाद यहाँ हमने एक बार मशीन को चलाना है और फिर से हमने एक नीडल को यहाँ खाली कर देना है। अब 2 नीडल्स हमारे पास खाली हो चुकी हैं। फिर से हमने मशीन को चलाना है, फिर से यहाँ धागा चेंज होगा। इसके बाद हमने एक बार मशीन को चलाना है और यहाँ हमने फिर से एक नीडल और खाली कर देनी है। मतलब हमने एक एक की घटाई देते जाना है हर 2 लाइन के बाद। एक बार हम मशीन में इस तरफ गए, दूसरी बार हमने इस तरफ आना है तो हमने यहाँ से फिर से एक फंदा घटा देना है। मतलब एक फंदा हमने खाली कर देना है नीडल से। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो फंदा हमने नीडल से निकाला है और नीडल खाली हुई है उस नीडल को हमने पीछे कर लेना है। वो नीडल हमारी दोबारा बुनाई नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमने ये आगे तक घटाई देते जाना है। जहाँ हमारा ये धागे का कलर चेंज हो रहा है, जैसे कि हम नीचे से ही इसको कलरफुल धागे के साथ बना रहे हैं तो हमने धागा बदलते जाना है और इसको इस तरह से घटाई देते जाना है। यहाँ मेरे 33 फंदे रह गए हैं, लेकिन मेरे मुंडे की जो ऊंचाई है, जो मुंडे की लंबाई है वो कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहाँ अब हमने
घटाई बंद कर देनी है और ऐसे ही मशीन को चला देना है जब तक कि हमारे मूंढे की लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इस तरह से हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही एक एक फंदे की घटाई देते जाना है। तो यहाँ मैंने एक फंदा इस तरह से डाल दिया है। अब हमने मशीन के हुक्स नॉर्मल कर लेने हैं और मशीन को यहाँ 2 बार चला देना है जैसे कि हमने पहले भी किया। तो यहाँ मैंने 2 बार मशीन को चला दिया है। यहाँ मेरी 10 लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ से भी एक फंदा आगे डाल देना है, मतलब एक और हमने कम कर देना है और नीडल को पीछे कर देना है। अब मैंने धागा चेंज करना है, तो धागा हमने वहाँ लगाना है जहाँ से हम घटाई नहीं दे रहे हैं, मतलब हमने मुंढे की साइड से धागे को लगाना है। तो यहाँ मशीन ले जा कर के हम रख देंगे और यहाँ से धागे को अटैच कर देंगे और फिर उसके बाद 2 बार मशीन को चलाएंगे और एक फंदा यहाँ से कम कर देंगे। नीडल जो खाली होगी उसको हमने ध्यान रखना है कि पीछे कर देना है, नहीं तो हमारी गले की घटाई सही तरीके से नहीं आएगी। तो जैसे कि हमने पहले वाली साइड में एक एक फंदे को कम किया, उसी तरह से हमने यहाँ भी एक एक फंदे को कम करते जाना है। खाली वाली नीडल को हमने पीछे करते जाना है और धागे को चेंज करते जाना है। जो भी हम धागा यहाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने दूसरे साइड किया 10-10 लाइनें दी और मैरून कलर की 2 लाइनें दी, तो उसी तरह से हमने इसको भी कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही हमारे एक एक की घटाई देते हुए ऊपर 33 फंदे रहेंगे, तो वहाँ हमने घटाई को रोक देना है और साथ ही ऊपर ये जो ब्लू कलर का हमने बिना घटाई के बनाया हुआ है उस तरह से हमने बना देना है। तो दोनों ही साइड इस तरह से हमने कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से दोनों ही साइड मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं और इसकी जो स्वेटर की बैक साइड है वो भी हमने बना दी है। इसमें मुंडे निकालने हैं, ऊपर सीधा ही बना लेना है, मुंडे की लंबाई रखनी है। उसके बाद हमने इन दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ देना है। जो इनकी सीधी साइड है दोनों की अंदर की तरफ होनी चाहिए और जो उल्टी साइड है एक हमारी तरफ होनी चाहिए और एक हमसे बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो इस तरह से इसको हमने आपस में जोड़ देना है। इसके गले का बॉर्डर मैंने हाथ के साथ बनाया हुआ है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर है वो भी हाथ के साथ ही बनाया हुआ है और नीडल्स के साथ। अगर आप मशीन के साथ बनाना चाहते हैं तो मशीन के साथ भी बना सकते हैं। और मशीन के साथ वी शेप गले को किस तरह से बनाया जाता है वो मैं अपने पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं कि किस तरह से हम नीटिंग मशीन से गले का बॉर्डर वी शेप बना सकते हैं। इसका बॉर्डर मैं हाथ के साथ बनाऊंगी और किस तरह से हम वी शेप गले का बॉर्डर हाथ के साथ बनाते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।